सो वेलकम बॉयज़ एंड गर्ल्स। शहजाद यार, कैसे आप सब? ठीक है। फाइनली मैंने जो कि है लास्ट मंथ में 4 मूवीज़ जो कि रिलीज़ हुई थी 30 और 31 जुलाई के बीच में, तो उन चारों मूवी का रिव्यू जो है मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, क्योंकि मैं एक एक करके नहीं दे पा रहा हूँ। मैं कुछ काम में बिजी था। मैंने देख तो पहले ही ली थी। आज 3 दिन हो चुके हैं मूवी को रिलीज़ होके OTT पर। काफ़ी लोगों ने देख भी लिया, बट फिर भी मैं अपना ओपिनियन जो है देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम रिव्यू करेंगे शकुंतला देवी, जो कि है विद्या बालन की, अमेज़ॉन प्राइम पे रिलीज़ हुई थी 31 जुलाई को। अब ये जो मूवी है, ये फेमस शकुंतला देवी मैथमेटिशियन जो थे उनकी लाइफ पे आधारित ये मूवी है, जिसमें विद्या बालन ने काम किया है। बट एक्टिंग के बारे में अगर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, विद्या बालन जी ने बहुत ही लाजवाब काम किया है। पूरी तरीके से जस्टिफाई किया है उन्होंने शकुंतला देवी के रोल को। एक्टिंग में कोई कमी नहीं है। वो हमेशा अपनी हर मूवी में एक अलग छाप छोड़ देती है एक्टिंग वाइज, और इस मूवी में भी उन्होंने वही किया। और दूसरी बात, अगर इस मूवी का स्क्रीन प्ले अगर मैं बताना चाहूँगा किस तरीके से था, तो इसका स्क्रीन प्ले बहुत ज़्यादा फास्ट लगा मुझे। स्टार्ट से ही मूवी इतनी पेस में चलती है, 2 घंटे 5 मिनट की मूवी है, इतना फास्ट ख़त्म भी हो जाती है। तो इसका पेस जो है बहुत फास्ट था, और उस वजह से कुछ कुछ जगह पे इसकी सिनेमेटोग्राफी जो होती है, कैमरा वर्क, वो मुझे प्रॉपर तरीके से नहीं लगा। कहीं कहीं जगह पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीन्स इसमें जो दिखाया है, उसमें मूवी थोड़ी सी डल लगती है इसके कैमरा एंगल के हिसाब से, जिस तरीके से इसको शूट किया है डायरेक्टर ने। और अगर मैं बात करूँ शकुंतला देवी की लाइफ के ऊपर, जिस तरीके से इसकी स्टोरी चल रही है, उसमें कुछ कुछ चीज़ें मुझे मिसिंग लगी। जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब शकुंतला देवी को एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बुलाया था, जिसको अल्बर्ट आइंस्टाइन को खुद 3 घंटे लग गए थे सॉल्व करने के लिए, और जब उन्होंने शकुंतला देवी को उसका क्वेश्चन बताया था, तो उन्होंने फ़ौरन उसका आंसर जो उनके मुंह पे उसी वक्त दे दिया था। तो ये चीज़ इस मूवी में कहीं भी नहीं दिखाई गई है। ये वो सीन बहुत इम्पॉर्टेंट था, लेकिन उन लोगों ने शायद डालना इसे ज़रूरी नहीं समझा। और दूसरी चीज़, इसमें जो विद्या बालन जी के जो हस्बैंड रहते हैं, उनको विद्या बालन जी एक इंटरव्यू के दौरान, उनकी बुक लॉन्च रहती है बायोसेक्सुअल के ऊपर, तो वो सिर्फ एक झूठ के हिसाब से बोल देती कि उनके हस्बैंड जो है बायोसेक्सुअल है, क्योंकि उन दोनों की बनती नहीं है, वो सेपरेट हो चुके होते हैं। बट असलियत में ऐसा वो विद्या बालन की जी का जो कैरेक्टर जो हस्बैंड ने किया है, लेकिन शकुंतला देवी के जो हस्बैंड रहते हैं वो बायोसेक्सुअल नहीं रहते हैं। ये चीज़ भी समझ में नहीं आई कि एक्चुअल में ट्रूथ अब है क्या। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो इस मूवी में मिसिंग लगी, बट ओवरऑल मूवी एक वुमेन ओरिएंटेड मूवी बन जाती है। जिस तरीके की माँ और बेटी के बीच की नोकझोंक इसमें दिखाई है, वो भी आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। इमोशनल सीन्स आते हैं जो कि आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है। तो एक नॉर्मल और अच्छी मूवी है, एकदम ही ज़्यादा लाजवाब नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, मूवी काफ़ी अच्छी है। विद्या बालन जी का प्रेजेंस इस मूवी को पूरी चांद चांद पे पहुंचा देता है। अगर शायद कोई और एक्ट्रेस अगर ये रोल प्ले करती, तो मुझे नहीं लगता है मूवी जितनी अच्छी अभी हमें लग रही है उतनी भी अच्छी लगती, जिस तरीके से इसका स्क्रीन प्ले था। तो ओवरऑल शकुंतला देवी देखने लायक मूवी, आप इसे ज़रूर देख सकते हैं। दूसरी मूवी जो है वो है नेटफ्लिक्स की रात अकेली है। एक्चुअली मुझे सबसे पहले रात अकेली है देखना था, क्योंकि नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जो कमबैक नेटफ्लिक्स पे, वो भी राधिका आप्टे के साथ, मतलब नेटफ्लिक्स वापस से ऐसा लग रहा था कि एक सक्सेस के तौर पे आ रहा है। जिस तरीके से वो लास्ट जितने भी सीरीज़ थे, कुछ कुछ उनके फ्लॉप हो रहे थे। तो बट नेटफ्लिक्स इंडिया का क्या मालूम क्या उनकी फ़िलॉसफी है, क्या वो ये सोचते हैं कि यूएस के जब 12 बजेंगे तब हम यहाँ पे रिलीज़ करेंगे। तो लगभग 12:30 बजे ये मूवी आई, और मैंने शकुंतला देवी रात में ही देख ली थी, 12 बजे से ही स्टार्ट करके। तो रात अकेली है के बारे में कहना चाहूँगा, ये एक सस्पेंस थ्रिलर है जो कि मिस्ट्री पे है, जिसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक पुलिस के रोल में है, और एक मर्डर हुआ रहता है, उस केस को सॉल्व करना है। पूरे घर में हर एक जन जो है वो सस्पेक्ट रहते हैं। अब जिस तरीके से इस मूवी का जो पेस है ना, इस मूवी का पेस मुझे बहुत स्लो लगा लिटरली। मतलब थोड़ा फास्ट होना चाहिए था। मूवी की लेंथ मेरे हिसाब से कट होनी चाहिए थी, 2 घंटे की आराम से बन सकती थी। 2 घंटे 29 मिनट की इन लोगों ने मूवी शूट किया है, बट फिर भी नवाजुद्दीन जी का जो कैरेक्टर है, जो उनकी एक्टिंग है, मुझे इस मूवी में सिर्फ और सिर्फ उनकी एक्टिंग की वजह से कहीं पे भी बोरिंग ऐसा नहीं लगा। राधिका आप्टे, उनकी भी एक्टिंग की अगर बात करें तो वो काफ़ी टैलेंट है उधर, उन्होंने भी बहुत 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 अच्छे तरीके से काम किया।
बट फिर भी एक अगर मैं कहना चाहूँगा कि इस मूवी का जो लेंथ है वो अगर कम होता तो शायद ये मूवी बहुत अच्छी होती। ओवरऑल ये एक सीरियल जो किलर के ऊपर एक पुलिस वाला जिस तरीके से शक करता है कि हाँ भाई एक जन का मर्डर हुआ है, लेकिन घर में सारे जन को जिस तरीके के सस्पेक्ट की नज़रों से देखा जाता है, तो एक्चुअल में ये मूवी हमें सिर्फ एक क्राइम थ्रिलर के हिसाब से नहीं जज करने के लिए कहती। इसमें कुछ अलग अलग एस्पेक्ट भी डाले हैं इन लोगों ने। बहुत से लोग इसे नाइफ्स आउट से कंपेयर करेंगे, जो कि हॉलीवुड की बहुत अच्छी मूवी है, वो सेम चीज़ पे ही चलती है, लेकिन वो एक सीरियस एक ही ट्रैक पे चलती है। और जिस तरीके से उसमें डैनियल क्रेग का जो कैरेक्टर दिखाया था वो बहुत बढ़िया था। बट ये स्टोरी वैसी है, लेकिन इसको उन लोगों ने थोड़ा अलग तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की है, जो कि ठीक है, अच्छा भी लगा। कैमरा वर्क इस मूवी का मैं कहूँगा सबसे बेस्ट मुझे लगा, जो कि इस मूवी की सबसे ज़्यादा बड़ी यूएसपी मुझे लगी कि उसका जो कैमरा एंगल, जिस तरीके से उन लोगों ने शूट किया, जिस तरीके से डायलॉग डिलीवरी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। तो अगर आपको एक थ्रिलर मूवी देखना बहुत पसंद है तो आप रात अकेले को ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं, नेटफ्लिक्स पे देखने मिल जाएगी। थर्ड मूवी जो मैं आपको रिव्यू देने वाला हूँ अभी वो है यारा, विद्युत जामवाल और अमित साज स्टारर। इसका ट्रेलर देख के ही समझ में आ गया था कि ये एक फ्रेंडशिप पे मूवी है। 4 दोस्तों की कहानी है जो कि पहले बिछड़ जाते हैं, फिर बाद में वापस उनको गैदर होता है। एकदम सेम ओल्ड स्टोरी हमने पहले भी देखी हुई है इस मूवी में, लेकिन देखने लायक अच्छी बात यह है कि फ्रेंडशिप को अच्छे तरीके से दिखाया है। बट विद्युत जामवाल का एक्शन सीक्वेंस इसमें दिखाया है, अच्छा भी दिखाया, लेकिन जिस तरीके से दिखाना चाहिए था, क्योंकि विद्युत जामवाल की जो यूएसपी है, उनका एक्शन सीन शायद ही बॉलीवुड में कोई उनके जैसा एक्शन कर सकता है, मुझे भी नहीं लगता। तो वो तिग्मांशु सर ने प्रॉपर तरीके से नहीं किया है नरेट। ये एक सिर्फ और सिर्फ एक टाइम पास मूवी बन के रह जाती है। आप इसको अगर नहीं भी देखोगे तो भी चलेगा, देख भी लोगे तो भी चलेगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसका ट्रेलर से ही इसकी स्टोरी हमने नरेट कर चुकी थी और ये वही स्टोरी में चलती है। बहुत बार आपने फ्रेंडशिप के ऊपर मूवी देखी होगी, तो ये उसमें से ही सेम एक स्टोरी है। अब जो लास्ट मूवी है वो है डिज्नी प्लस हॉटस्टार की लूट केस, कुणाल खेमू स्टारर। अगर अब तक की जितनी भी मैंने मूवी के रिव्यू किया है इस वीडियो में, अगर आप मुझसे पूछोगे क्या सबसे अच्छी और सबसे पहले मुझे कौन सी मूवी देखना चाहिए, तो मैं आपको 110% सिर्फ और सिर्फ लूट केस का नाम आपको मैं रिकमेंड करूँगा, क्योंकि लूट केस इतनी हिलेरियस मूवी है। लिटरली ये मूवी स्टार्ट से लेकर एंड तक इतनी एंटरटेनिंग है, क्योंकि इस मूवी में सबसे बड़ी यूएसपी इसके एक्टर्स। कुणाल खेमू बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एक्ट किया इस मूवी में एज ए लीड रोल। गजराज राव जी, उनकी एक्टिंग स्किल्स अगर सही में देखना है ना, जाके एक बार बधाई हो देख लो। आयुष्मान के जो डैड का रोल जिन्होंने प्ले किया है, आफत मचा दिया था उन्होंने वो मूवी में, और इस मूवी में भी उन्होंने बहुत बहुत बेहतरीन काम किया है। विजय राज जी के बारे में शायद ही कुछ कहने की ज़रूरत है मुझे। उनकी डायलॉग डिलीवरी, उनका जो स्क्रीन प्रेजेंस इतना एंगेजिंग बना देता है इस मूवी को, इतना मज़ा आता देखने के। और रणवीर शौर्य ने जो पुलिस का रोल किया है बहुत अच्छे तरीके से। इस मूवी में आपको डायलॉग्स, कॉमेडी का इतना भरपूर एक पैकेज मिलेगा कि आपके चेहरे पे हमेशा एक मुस्कुराहट ही रहेगी जब भी आप इस मूवी को देखोगे। शुरू से लेकर एंड तक इतनी अच्छी लगी मुझे मूवी। लिटरली हम कहते हैं कि बड़े बड़े बजट की मूवी देखना चाहिए, बट आप ये मूवी को एक बार चेकआउट कीजिए। बहुत अच्छी, बहुत बहुत लाजवाब इसके एक्टर्स ने इस मूवी में इतनी अच्छी सी जान डाल दी। और इसके जो डायलॉग राइटर हैं, उन्होंने बहुत बहुत बेहतरीन डायलॉग लिखे, जिसके कारण इस मूवी का जो इम्पैक्ट है बहुत अच्छे तरीके से निकल के आता है कि आपको ये मूवी स्टार्ट होते ही एकदम एंगेजिंग कर लेती। इतने हिलेरियस इसके डायलॉग है। एक सिंपल स्टोरी, एक आम आदमी को एक लूट केस, जो कि केस रहता है जिसमें 10 करोड़ रहते हैं, वो मिल जाते हैं। अब वो किसके रहते हैं, उस केस के पीछे इतने सारे लोग क्यों पड़े रहते हैं, सबको केस की ज़रूरत क्यों होती है, उसमें ऐसा क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये जानने के लिए आपको लूट केस जो है देखनी होगी। ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे है, आप इसको वहाँ पे देख सकते हो। तो ये 4 मूवीज़ के रिव्यू मैंने आपको अभी इसी वक्त इस वीडियो में दिए हैं, जो कि मैंने देख लिए थे। तो अब मिलते हैं अगले रिव्यू में। ऑलवेज से कोरोना वायरस से बच के रहिए। आपको वीडियो में कुछ अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। टेक केयर, बाय बाय माय लवली फ्रेंड्स।